गुस्सा लव जिहाद को लेकर के, आईसिस को लेकर के आ रहा है या मुसलमानों को लेकर आ रहा है? आपको गुस्सा किस लिए आ रहा है दोनों में से? इसीलिए आ रहा है, ये मुस्लिम संगठन जो है ये हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती जबरन में अपने बस में लेते हैं, इनके साथ निकाह करते हैं। आज भी भारत में कई हिंदू लड़कियां हैं जो मुसलमान से शादी करती हैं, जो मुसलमान लड़कियां हैं वो हिंदू से शादी करती हैं, लेकिन लव जिहाद की थ्योरी है वो बिल्कुल अलग है। सैफ अली खान की शादी हुई किससे? करीना कपूर से हुई थी, यस पता है ना, सैफ अली खान की। लेकिन उन्होंने अपनी बहन की शादी किससे की है? सोहा अली खान की, कुणाल खेमू से की है ना। तो ये क्या था? बॉर्डर पर जो भी अड़े हुए हैं हमारे मुस्लिम, क्या उनके साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी? वो नाइंसाफी होगी, मैं बोल रहा हूँ ना 1% है, लेकिन 99% है, उसमें 1% दिखाई नहीं देता। अब हमें तो भाई साहब इस वक्त खून में थोड़ा उबाल ज्यादा दिखाई दे रहा है। थिएटर के बाहर जो लोग खड़े हुए हैं, अभी हम लोग फिल्म देख के हटे हैं और द केरला स्टोरी पीछे पोस्टर में दिख रहा होगा आपको। द केरला स्टोरी बहुत चर्चा का विषय थी। आज पहला ही दिन है, मैंने सोचा पहले ही दिन देखते हैं और रिव्यू करते हैं, क्योंकि रियल थ्योरी के ऊपर फिल्म बनी थी जो 2006 में जो मुख्यमंत्री थे VS अच्युतानंदन, जिन्होंने लव जिहाद की थ्योरी जो वर्ड पहली बार निकाला था, जो कोर्ट ने जिसका डिस्क्रिप्शन दिया था, उस कोर्ट के उस वर्ड के बारे में हमने सोचा देखते हैं क्या दिखाया है। लोग कह रहे हैं ए सर्टिफिकेट मिला, ए सर्टिफिकेट भी है। हालांकि मैंने देखा कई बच्चे भी आए। कई सीन ऐसे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजना पैदा कर देंगे और शायद खून भी खोलेगा, क्योंकि फिल्म सच में ए सर्टिफिकेट लायक ही है। लेकिन इस बीच बहुत सारी चीज़ें मैंने आज नोट की हैं। फिल्म की स्टोरी अच्छी है, रियलिटी पर है, लेकिन थोड़ा सा फिल्म वालों की तरीका है वो वन साइडेड कर देते हैं चीज़ों को। क्योंकि एक भी उन्होंने थ्योरी वो नहीं दिखाई जो आईसिस में कुछ लड़के भी चले गए थे, जिनको ये सरकार वापस लेकर के आई थी। जब उनको वहाँ जाके पता चला कि सीरिया में ये सब हो रहा है तो उन्होंने वो नहीं दिखाया। मुझे लगा शायद वो भी दिखाया जाएगा, कोई बात नहीं है। एक भाई थे हमारे आगे बैठे हुए थे, तो वो साथ में खड़े हुए हैं और बहुत जोश में थे, बहुत गुस्से में थे और फिल्म देख रहे थे, बार बार कोई ना कोई कमेंट दे रहे थे बार बार अपना। तो भाई साहब नाम बताएं पहले। मेरा नाम है ऋतिक वाशने। ऋतिक भाई यहाँ अलीगढ़ के रहने वाले हैं? यस। फिल्म देख ली? देख ली। कैसी लगी? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है? क्यों आ रहा है भाई? ऋतिक भाई को गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे फिल्म कुछ गलत अंदर दिखा था मुझे, इसलिए मुझे अंदर से उत्पीड़न हुई थी, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है। तो गुस्सा किस बात पे आ रहा है ये तो बताओ। हिंदू लड़कियों के साथ जबरन निकाह किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको जाल में फंसाया जाता है, उनको बाहर ले जाया जाता है सीरिया वगैरह में। ये देखिए मैं आपको बताऊं, आप आ जाओ। ऐसा है, इसमें लव जिहाद की थ्योरी दिखाई है ना, और आपको शायद जानकारी नहीं होगी, इसमें 2006 की कहानी है ये। 2006 में जो मुख्यमंत्री थे VS अच्युतानंदन, उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि लव जिहाद जब वाला मामला चल रहा है। अच्छा, उनकी बात इसीलिए हमें माननी ज्यादा है क्योंकि उनकी जो छवि है केरला में वो अखिलेश यादव टाइप की थी। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो मुस्लिम सपोर्टर ज्यादा थे। हाँ, तो इसीलिए जब उन्होंने ये वाली बात कही तो पूरे देश ने उस बात को सुना था कि क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है केरला के अंदर। लेकिन जब पूरी दुनिया में एक चीज देखने को मिली कि हर देश से रिक्रूटमेंट हो रहा था, आईसिस उस वक्त सबसे अपने चरम पर था। तो आईसिस इतना खतरनाक हो चुका था कि फिल्म में भी दिखाया कि अलकायदा और हक्कानी उसके मुकाबले में कुछ नहीं थे। तो वो इतना खतरनाक हो चुका था, लेकिन उन्होंने केरला को ही टारगेट किया। फिल्म कैसी लगी भाई? नाम बताइए। फिल्म बढ़िया थी, द केरला मूवी थी, बहुत बढ़िया लगी। नाम बताइए। हिमांशु वाशने। हिमांशु भाई, गुस्सा आ रहा है? गुस्सा क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। गुस्सा क्यों आ रहा है ये बताइए, गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा इसी बात पे आ रहा है ना क्योंकि उन्होंने हिंदू लड़कियों को जो है ना मुस्लिम बना दिया गया, तो कन्वर्जन कर दिया, बहुत गलत किया ना उन्होंने साथ। तो गुस्सा तो हर हिंदू को आना चाहिए। अच्छा, गुस्सा, मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, ठीक है? गुस्सा लव जिहाद को लेकर के, आईसिस को लेकर के आ रहा है या मुसलमानों को लेकर आ रहा है? मुस्लिम के लिए अब जिहाद क्या है उसके लिए ही आ रहा है, बात तो यही है। आपको गुस्सा किस लिए आ रहा है दोनों में से? इसीलिए आ रहा है, ये मुस्लिम संगठन जो है ये हिंदू लड़कियों को मतलब जबरदस्ती जबरन में अपने बस में लेते हैं, इनके साथ निकाह करते हैं, बलात्कार करते हैं। पर ऐसा है, देखिए भाई थोड़ा पास आ जाएंगे। देखिए ऋतिक भाई, मैं आपको बताऊं, कॉन्स्पिरेसी दोनों चल रही हैं। लव जिहाद, मेरी जितनी समझ कहती है वो ये है, लव जिहाद एक अलग थ्योरी है और जो हिंदू मुस्लिम की शादी है वो अलग थ्योरी है। आज भी भारत में कई हिंदू लड़कियां हैं जो मुसलमान से शादी करती हैं, जो मुसलमान लड़कियां हैं वो हिंदू से शादी करती हैं। लेकिन लव जिहाद की थ्योरी है वो बिल्कुल अलग है, वो टेररिज्म का खेल है। जितनी भी शादियां हो रही हैं, क्या आपको लगता है सभी लोग सीरिया ही चले जाते हैं? वो भारत में रहते हैं, टिकते हैं? ऐसा नहीं, टारगेट बनाते हैं ये लोग। टारगेट बनाते हैं ये लोग, और क्या। अच्छा, तो जैसे अब चलिए, सैफ अली खान की शादी हुई किससे? करीना कपूर से हुई थी, यस। पता है ना, सैफ अली खान की। लेकिन उन्होंने अपनी बहन की शादी किससे की है?
सोहा अली खान की ये। कुणाल खेमू से की है ना, तो ये क्या था, ये भी तो है ना, ये भी मानना पड़ेगा क्योंकि ऐसा है, लव जिहाद को नहीं भूलना है। लव जिहाद सच में एक कॉन्स्पिरेसी है और टेररिज्म वाली कॉन्स्पिरेसी, उसको मानना पड़ेगा बिल्कुल। जो बेशक वो चीज़ थी वो टेररिज्म वाली थी, हम उसको पुरजोर तरीके से कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। और दूसरी चीज़, सलमान खान के घर में आपने देखा होगा, सलमान खान के घर में तमाम हिंदू लड़कियों से शादी ज़्यादा की उन लोगों ने, उनके भाई वगैरह ने, सोहेल ने, अरबाज ने, उनकी खुद की माँ हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बहन अलवीरा जो हैं उनकी शादी किससे की है, सर ये हिंदू से करी है, अतुल अग्निहोत्री। तो ये क्या है, ये भारत में चल रहा है। ऋतिक रोशन ने मुसलमान लड़की से शादी की है, जहीर खान ने हिंदू लड़की से शादी की है, ये सब यही है। लेकिन लव जिहाद की जो थ्योरी थी, वो थ्योरी जो है वो सच में टेररिज्म अटैक्ड वाली थ्योरी थी। उन्होंने सच में एक प्री प्लान सेटअप किया, जिन लड़कों ने उन चीज़ों को किया वो सब भारत के होके भी भारत के नहीं थे। लड़कियों को लिया, यहाँ से लेके चले गए सीरिया में, उनको मिलिटेंट बना दिया। अच्छा, आपने फिल्म में एक चीज़ नोटिस की, जो उनकी मदद कर रहे थे लड़कियां, जो हाँ जो नहीं वो तो मदद कर रही थी, हो सकता है वो भी हिंदू रही हो। मैं कह रहा हूँ जो ऑफिसर है, आईसिस से लड़ कौन रहा था, इराक और सीरिया की आर्मी तो लड़ रही थी, यस उसमें कौन है, उसमें सब मुसलमान ही तो हैं, यस आईसिस से वही तो लोग लड़ रहे हैं। तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं ऋतिक भाई, वो मामला है एक आइडियोलॉजी का। आतंकवाद जब जिस दिमाग में आ जाता है, चाहे वो मुसलमान हो फिर वो कोई भी हो, वो आतंकवाद होता है। यही चीज कहना चाहता हूँ, यही आतंकवाद होते हैं। हाँ, लेकिन सही गलत पहचानने के लिए हमें अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा। हमें पहचानना पड़ेगा कि सामने वाला जो टोपी लगाया हुआ है वो आतंकवादी मानसिकता का है या अब्दुल कलाम मानसिकता का है, दोनों में से किस मानसिकता है हमें पता लगाना पड़ेगा। राइट, ये बात सही है ना जी। हाँ हाँ, यही तो हमें पता लगाना है, मुश्किल यही है। आ जाइए इधर आइए। हाँ, क्या नाम बताइए? नाम सचिन राठौर है मेरा। सचिन राठौर जी, क्या कह रहे हैं? अब्दुल कलाम बहुत कम मिलेंगे। अब्दुल कलाम 1% मिलेंगे, 1% मिलेंगे, लेकिन 99% सब टेररिस्ट मैं हैं। आपकी बात से सहमत हूँ पूरी तरह से, लेकिन हमें उस 1% को तो बचाना पड़ेगा। 1% है, उसको तो सोचना पड़ेगा। 1% है, करते हैं, ऐसी बात नहीं, करते हैं, लेकिन जो 99% है ना, उसमें 1% दिखाई नहीं देता। बॉर्डर पर जो भी अड़े हुए हैं हमारे मुस्लिम, क्या उनके साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी? वो नाइंसाफी होगी, मैं बोल रहा हूँ ना, 1% है, लेकिन 99% है, उसमें 1% दिखाई नहीं अब देता। हमें सोचना है, हमें ऋतिक भाई और आप सबको मिलकर सोचना है कि हमें किस तरह से उन 99% को पहचानना है ना? हाँ, हाँ। लेकिन ज्यादातर मानसिकता तो यही है लोगों की। तो 99% आपने बता दिया, मैं आपके आंकड़े पर भरोसा कर रहा हूँ। अक्सर होता है, देखा भी होगा आपने, जितने भी टेररिस्ट देखे हैं उसमें ज्यादातर 95% तक कह रहा हूँ, उसमें सारे मुस्लिम होते हैं ज्यादातर। बहुत ज्यादा रेयर केस में मिल सकता है अगर कोई हिंदू या सिख वगैरह हुआ, लेकिन 95% आपको सब मुस्लिम मिलेंगे। बात आपकी सही है। टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो इनकी जो सोच है ना, वो भारत के खिलाफ है बिल्कुल। ये दिखावा करते हैं कि हम भारत के लिए बहुत अच्छे हैं, एक्चुअली में जो जितना दिखावा करता है ना, वो उतना ही अंदर से घटिया हुआ इंसान होता है। बिल्कुल, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन फिर भी हम कितना भी आंकड़ा भारी हो, हमें अपनी समझ से काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि एकजुटता का मामला है, बना के रखना पड़ेगा। बना के रखना पड़ेगा। मैं तो सभी सनातनी हिंदू लोगों से कहता हूँ, एकजुट रहें और हमेशा साथ दें, अपने भाई की कभी टांग ना खींचे, हमेशा साथ दें उनका। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब आ जाते हैं फिल्म के रिव्यू पर। फिल्म का रिव्यू मैंने आपको बता दिया, स्टोरी जो है वो रियल है। लव जिहाद एक फैक्टफुल थ्योरी थी, जिसमें क्लियरली कहा गया था कि हाँ, लव जिहाद एक समस्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए, और इस फिल्म में बहुत पुरजोर तरीके से दिखाया है। अब आप देखिए, फिल्म को देखने का तरीका, आपका नज़रिया होना चाहिए और दिमाग खोल के देखिए, क्योंकि आईसिस जिससे जो लड़ रही थी, मैंने भी बताया, उससे भी मुसलमान ही लड़ रहे थे। अब आप किसी रिलीजन को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन क्या है, समस्या वो है कि जब उसी रिलीजन के लोग जब उनके खिलाफ बोलते नहीं है, समस्या वहाँ पैदा हो जाती है। बाकी रिव्यू कैसा लगा आप जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।